तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको बात करते हैं, फाइनेंशियल बात करते हैं। और उसी फाइनेंशियल बात करते हुए आपको ले चलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज। और प्रयागराज में जो है इस भारी भरकम भीड़ के बारे में बात करते हैं, जो कि आज से आगाज हुआ है। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये महाकुंभ है क्या, हमारे लिए कमाई का मौका क्या हो सकता है, क्या आस्था से कमाई के मौके में किस किस प्रकार से इन्वॉल्व किया जा सकता है अपने आप को, गवर्नमेंट को, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की यहाँ पे सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए यहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए इस महाकुंभ के मेले में क्या क्या है। महाकुंभ के मेले में सबसे पहले तो बता दें कि ये महाकुंभ 2025 का महाकुंभ है। इस महाकुंभ में इतने बजट इस बार दिए गए हैं, इतने बजट दिए गए हैं कि उसमें जो है 3.5 राम मंदिर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर 3.5 ठो बनाए जा सकते हैं। यानी कि 1800 रुपए लगे थे, 1800 करोड़ रुपए लगे थे राम मंदिर को बनाने में। और ऐसा जो है कुंभ कुंभ जो अभी फिलहाल जो कुंभ चल रहा है, ऐसा कुंभ अगर तैयार करना न होता और इस पैसे को राम मंदिर बनाना होता तो इसमें 3.5 ठो राम मंदिर बन गया होता। इवन अगर देखिए यहाँ पे 20,000 टन का ये जो बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में बना हुआ है, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी में जितना खर्च किया गया है उस खर्च का ये 2 गुना पैसा यहाँ पे जो है खर्च किया जा रहा है कुंभ के मेले में। साथ ही साथ जो अभी हमारा नया पार्लियामेंट बना है, नया पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल विस्टा के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये सेंट्रल विस्टा जो है इस कुंभ के खर्चे में टोटल 5 सेंट्रल विस्टा बनाए जा सकते हैं, 5 ठो सेंट्रल विस्टा बनाए जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस कुंभ के मेले में कितनी खर्च की जा रही है। यानी कि सेंट्रल विस्टा लगभग लगभग 1200 करोड़ रुपए पे बनकर तैयार हुआ था। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लगभग लगभग हमारा जो है 3,000 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ था। ये आप समझ सकते हैं, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए, 2989 करोड़ रुपए में बनकर के हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तैयार हुआ था। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इतनी पैसे लगाने की जरूरत क्या है गवर्नमेंट को? क्या इसके पीछे आस्था है, या आस्था के पीछे कमाई है, या फिर आस्था और कमाई दोनों इसमें दी गई है? तो इसको मैं ध्यान से और एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे और ले लेते हैं, हम यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, दूसरा इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कुंभ इवेंट इवेंट जो है इस साल का 45 डेज चलने वाला है। यानी कि पहले मैं कुंभ के बारे में बता दूं, कुंभ मेला जो है जो होता है 3 तरह से लगता है। पहला जो होता है अर्धकुंभ होता है, जो कि हर 6 वर्ष में आता था। पिछला जो है पिछला कुंभ, अगर अर्धकुंभ की बात करें तो पिछला अर्धकुंभ जो है 2019 में लगा था, जिसमें टोटल जो है 4236 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे, लगे थे। मतलब उसको संभालने में, सारी व्यवस्थाएं देखने में 4236 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे, जिसमें 25 करोड़ लोग आए थे। 25 करोड़ लोग, आप सोच सकते हैं 25 करोड़ लोग, यानी कि कितनी सारी जनसंख्या जो है, कितनी सारी जनसंख्या देश की नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद में राजस्व अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो उस साल 1.2 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। यही अगर पूर्ण कुंभ की बात करते हैं तो पूर्ण कुंभ हर 12 साल में लगता था। पिछला पूर्ण कुंभ लगा था 2013 में, जो कि यूपीए के काल में लगा था। जो है मतलब कांग्रेस की सरकार उस समय थी तो उस समय लगा था। 1214 करोड़ रुपए उस समय दिया गया था, उस समय के हिसाब से 1214 करोड़ रुपए। उस समय 12 करोड़ लोग आए थे और टोटल आय जो है 12,000 करोड़ रुपए का आय हुआ था। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही माहौल है। इस समय माहौल कुछ ऐसा है कि एक जो यहां पे कुंभ लगता है प्रयागराज में, उस प्रयागराज में इस समय एक अलग जिला घोषित कर दिया गया है। एक जो है पूरे एक जिले के जितने भी कमान होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, चाहे वो जो होता है जो है सुरक्षा के लिए या किसी भी चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो पूरा पूरा जिला दे दिया गया है। यानी यूपी में 75 जिले नहीं, बल्कि खुद योगी जी बोले हैं कि नहीं, अब यूपी में 76 जिले हैं। तो 76 जिला है यूपी में। कुंभ जब तक रहेगा तब तक के लिए इस यहां जो होगा ये पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ का मतलब क्या होता है? ये 144 बार साल में आता है। 144 का मतलब क्या होता है?
एक पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 साल में आता है, और 12 कुंभ जब होते हैं तो 12 12 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा, यानी कि पूरा 144 साल में ये महाकुंभ आ रहा है। यानी तीन पीढ़ी जो है, तीन पीढ़ी की बात करते हैं हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग महाकुंभ को देख पा रहे हैं। इससे पहले तीन पीढ़ी ना देख पाएगी और ना तीन पीढ़ी पहले लोग देखे थे। 2025 में ये कुंभ हो रहा है। इसके लिए क्या किया गया है, यूपी गवर्नमेंट ने 5600 करोड़ रुपए दी है, और साथ ही साथ 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, मोदी सरकार ने दिए हैं इसकी बजट में। अगर बात करें तो टोटल 45 दिन का ये आयोजन होने वाला है, और 120 करोड़ रुपए प्रतिदिन इस पे खर्च किए जा रहे हैं। 120 करोड़ रुपए, सोचिए 1 करोड़ में 100 लाख, यानी 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 40 करोड़ से लगभग लोग आएंगे, उम्मीद की जा रही है कि 40 करोड़, 35 से 45 करोड़ के बीच में लोग आने वाले की उम्मीद है। और इससे अगर आय जनरेट किया गया तो 25,000 करोड़ रुपए का इसमें आय जनरेट होने वाला है। सोचिए कि इन्वेस्टमेंट छोटा सा और कमाई कितनी हो रही है। साथ ही साथ राजस्व देखा जाए, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का क्या होने वाला है, इसमें आय होने वाला है, राजस्व मिलने वाला है। 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का आय होगा। साथ ही साथ अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार लगभग लगभग 6 लाख रुपए जो है डायरेक्ट रोजगार इसमें मिलने वाले हैं। 6 लाख डायरेक्ट रोजगार मिलने वाले हैं। इसके बारे में अब और थोड़ा सा डिटेल में देखिए क्या क्या चीजें हैं। इसको डिटेल में देखने के लिए अब चलते हैं यहां पे, देखने की कोशिश करते हैं कि ये कितना भव्य है, कितना दिव्य है, कि इतनी सारी पैसे की इसको जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 से 3 लाख करोड़ रुपए जो होगा, भारतीय उद्योग परिसंघ ने बोला है, मतलब सीआईआई ने बोला है कि ऐसा उम्मीद है कि यहां से रेवेन्यू किया जाएगा। ठीक है, अगर मैदान की बात करते हैं, ये लैंड जो दिख रहा है, ये पूरी तरह से जो लैंड है, वो लैंड जो है 2013 में जब कुंभ लगा हुआ था तो 16 वर्ग किलोमीटर में था, लेकिन इस लैंड को इस बार 2025 के महाकुंभ में बना करके 40 वर्ग किलोमीटर में कर दिया गया है। यानी अब जो है 40 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। 2013 में कितने लोग आए थे, 16 करोड़ लोग आए थे, लेकिन 2019 में 25 करोड़ लोग आए थे, और 2025 में 40 करोड़ लोग आने की उम्मीद है। तो जमीन बढ़ाना तो भाई जरूरत ही है। दूसरी बात, जमीन बढ़ेगा, लोग आएंगे तो झगड़ा मुगड़ी करेंगे, लड़ाई धक्का करेंगे, चोरी चमारी करेंगे, यही सब करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि पुलिस को होना जरूरी है। तो जब पुलिस होगा वहां पे तो पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 45,000 पुलिस यहां पे खड़े कर दिए गए हैं, 45,000 पुलिस सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद में पीएससी बल, आर्मी, मिलिट्री, फिर से पैरा कमांडो, ये सब तो अलग की चीजें हैं। 45,000 सिर्फ पुलिस को खड़ा किए गए हैं। और जो ये जोन है ना, इस जोन को 25 सेक्टर में क्या किया गया था कि बांट दिया गया है। फिलहाल 2019 की बात करते हैं तो 2019 में 19 सेक्टर में बटा हुआ था, लेकिन 20 सेक्टर में बटा हुआ था, लेकिन इस बार 25 सेक्टर में बांट दिया गया है, ताकि लोग अगर फोन पे बात कर रहे हो, मेला में भूल जाते हैं लोग ना, तो मेला में भूलते हैं तो पता करते हैं, हाँ सेक्टर नंबर पूछ लें कि कौन सा है, एस में, 20 में, किस में है, 1 में, 2 में, 3 में। तो सेक्टर बटा हुआ है, 25 सेक्टर में है। तो पूरी तरह से साथ ही साथ 44,000 जो पुलिस कर्मी लगेंगे, 45,000, उसके लिए जो है पुलिस स्टेशन बनाया गया है। 56 पुलिस स्टेशन बना दिया गया है, यानी पूरी तरह से 56 पुलिस स्टेशन बना दिया गया। घाट, इतने सारे लोग आएंगे तो नहाने के लिए पता चलेगा कि उसी में धक्का मुक्की हो जाएगा, गिर फिर जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि घाट की लंबाई बढ़ा दी गई है। जो घाट थी 8 किलोमीटर की, उसको बढ़ा करके 12 किलोमीटर का घाट कर दिया गया है। अब लोग आएंगे जिस चीज से, वो तो गाड़ियां होनी चाहिए, गाड़ी से लोग आएंगे तो पार्किंग की जरूरत चाहिए, तो पार्किंग और भी ज्यादा होगा क्योंकि ये महाकुंभ है। तो पहले क्या था, 1291 हेक्टेयर में पार्किंग बनाया गया था 2013 में, लेकिन 1850 हेक्टेयर में इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ पार्किंग बना दिया गया है। अब इसके बाद में क्या होगा कि शौचालय वगैरह की जरूरत तो लोगों को पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई शौचालय तो चाहिए ही, स्नानगार चाहिए ही चाहिए लोगों के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने सुविधाएं बना दी है। अगर मैं बात करता हूं शौचालय की, तो शौचालय 33,903 2013 में शौचालय बनाए गए थे, लेकिन उस समय 16 करोड़ ही लोग आए थे। लेकिन अगर बात करते हैं 2019 में, तो 1,14,000 शौचालय बनवाया गया था।
उस समय 25 करोड़ लोग आए थे, लेकिन इस बार 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो इस समय 1,50,000 तो सिर्फ शौचालय बनवा दिया गया है कि भैया चलो किसी को जो है इधर उधर खड़े होकर के क्या करने लगते हैं, हाथ खोल करके एकदम करने लगते हैं, तो साधु लगेंगे पीटने वहीं पे। ठीक है, तो इसके लिए शौचालय बना दिया गया है यहाँ पे। तो प्रॉपर तरीके से शौचालय की भी समस्या सॉल्व हो गई है, यानी अच्छा खासा शौचालय मुहिम करा दिया गया है। अब क्या होगा, शौचालय तो हो गया, लेकिन जो औरत होंगे, जो फीमेल होंगे या मेल होंगे, उनको नहाएंगे, नहाने के लिए कपड़े कपड़े चाहिए बदलने के लिए। तो कपड़े बदलने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि जो है अच्छे से आप लोग जाएं और कपड़े वगैरह भी बदल सकें। तो इसके लिए चेंजिंग रूम जो है पहले 2,500 थी, लेकिन 2019 में 2,500 थी, अब इसको बढ़ा करके 4 गुना यानी 10,000 कर दिया गया है चेंजिंग रूम। और साथ ही साथ 300 ऐसे शौचालय भी बनवाए गए हैं जो जिसको कि जहां पे जरूरत लग रहा है, जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो रही है, उसको वहां पे शिफ्ट किया जा सके। यानी पोर्टेबल यूनिट्स जो है वो 300 लगे हुए हैं, यानी उसको भी आप उसको जो है उसको भी उसमें काउंट कर सकते, जो है वहां पे यूज करने के लिए बनाया गया है, जैसी जो स्थिति है। अब इतना सारा भीड़ हो रहा है तो चोरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, मारपीटैया ना हो ही नहीं सकता है, धक्का मुक्की ना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई ये हमारा कल्चर है। हम मिल के रहना चाहते हैं, हम थोड़ी ही जो है फॉरनर है कि एक कतार में खड़ी रहेंगे, नहीं, हमारा तो भाई कल्चर है, उसको तो हम निर्वहन करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है कि भैया ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कैमरे लगा दिए गए हैं। 3,000 तो कैमरे लगा दिए गए हैं, अलग अलग जगहों पे अच्छे अच्छे हैवी कैमरे लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ड्रोन से निगरानी की जाएगी, और एरोप्लेन से निगरानी हेलीकॉप्टर से निगरानी अलग से की जाएगी। अब इसके बाद में ये जो चमक हो रही है ना, ये 76वें जिले की चमक आपको दिखाई दे रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश के 76वें जिले की चमक है। ये चमक ऐसे ही नहीं आ रही है, इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। 391 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं बिजली विभाग के लिए, ताकि लाइट की वहां पे प्रॉपर व्यवस्था की जा सके। और लाइट की जो है प्रॉपर व्यवस्था वहां पे करने के लिए क्या किया गया है, 1532 लंबी जो है वायरिंग की गई है। 1532 लंबी लंबी वायरिंग की गई है, यहां से लेकर के 5 किलोमीटर तक वैसे जा रहा है, एकदम लंबी वायरिंग की गई है। साथ ही साथ जो है पहले 20,000 जो स्ट्रीट लाइट थी, उसको बढ़ा करके 67 जो है 1,000 स्ट्रीट लाइट कर दी गई है सड़कों पे, यानी पूरा उजाला है। आप सुई भी गिरता है तो खोज लेंगे, इतना सारा उजाला है। और इनको संभालने के लिए 170 सब स्टेशन बनाए गए हैं, ताकि बिजली का फॉल्ट ना हो, नहीं तो पता चलेगा कि इतना सारा लोड दे दिए तब तक पावर हाउस से उड़ गया। तो इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। अब सोच सकते हैं कि इतनी सारी व्यवस्थाएं दी गई है, तो कितना पहले से इसकी तैयारियां चल रही होंगी, कितना सारा जो है इसके पीछे जो है इसके पीछे चल रहा होगा, मतलब कितनी प्लानिंग चल रही होगी, ताकि जो है गंगा जी, अभी फिलहाल बात करें तो वहां पे 1 महीने लेट से वहां गंगा का पानी कम हुआ है, उसके बाद भी समय पे जो है सब कुछ एग्जैक्ट तरीके से मैनेजमेंट वहां का संभाल करके दिया है, मतलब तैयार करके दिया है। ये अच्छी बात है, और ये जो है पूरी तरह से समझने वाली बात है। साथ ही साथ यहां पे देखा जाए तो और भी चीजों की फैसिलिटी दी गई है। जैसे यहाँ पे लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, उनके लिए जो है 7,000 से अधिक बस चलाई जा रही है, अलग से एक्स्ट्रा बसें हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 200 बस ऐसी हैं जो कि वातानुकूलित हैं, एसी बस है। जिनको गर्मी लग रहा है, राजस्थान से आ रहे हैं या कहीं साउथ से आ रहे हैं, उनके लिए 200 अलग से बस चलाई जा रही है। 13,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्पेशल ट्रेनें, लेकिन उसमें से 3,000 अलग से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि यात्री जो है डेली अच्छे से आ सके, और डेली के डेली क्या हो सके कि ट्रेन जो है 5,000 जो है पर डे यात्री जो है, वो पर डे यात्री एक ट्रेन ला रही है, मतलब प्रॉपर तरीके से ला रही है। साथ ही साथ 200 फ्लाइट्स लगाए गए हैं अलग से। सोचिए कि कितना बड़ा है ये यूनिट तैयार किया गया है। 200 फ्लाइट्स लगाए गए हैं अलग से, ताकि इलाहाबाद में, सॉरी, प्रयागराज में अच्छे से पहुंच सके। ये जो है अस्थाई पुल है, जो 2019 में 20 बनाए गए थे, इस बार 22 बनाए गए थे, इस बार इसको बढ़ा करके 30 कर दिया गया है। तो ये जो है पुल भी बना दिए गए हैं अलग अलग। तो ये जो है अस्थाई पुल है, ताकि जो है वहां पे प्रॉपर तरीके से सुविधा मुहिम कराई जा सके। और फिर बाबा तो बैठे ही हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं अगर बात करता हूं तो हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं वहां पे प्रॉपर तरीके से, जो है हॉस्पिटल बिस्तर जो है सार्वजनिक आवास बिस्तर की अगर बात करें तो सार्वजनिक आवास की मैं बात करूं तो उसके लिए भी बनाए गए हैं, जो कि 20,000 पिछले बार थे, इस बार 25,000 बना दिए गए हैं। हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, हॉस्पिटल के लिए जो है तैयार की गई है, कुछ टीमें तैयार की गई हैं।
जिसमें 460 डॉक्टर दिए गए हैं, 700 पैरामेडिकल स्टाफ दिए गए हैं, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से वहां पे किसी का बीमार हो जाए, किसी को ठंडी लग जाए या कुछ भी हो जाए तो उनकी जो है प्रॉपर तरीके से सुविधाएं दी जा सके। इसके साथ साथ जो है आईटीडीसी ने 80 लग्जरी आवास बनाया है, देख रहे हैं, मतलब 80 लग्जरी आवास बना दिया है, ताकि जो है कि लोगों को अगर रहना चाहते हैं, बाहर से पर्यटक आते हैं, विदेश से आते हैं, दूर से आते हैं लोग, तो आ सके। एक्चुअली क्या था 2019 में, एक्चुअली 2019 में क्या हुआ था कि भारतीय प्रवासी दिवस था। तो बनारस में लोग क्या हुआ था कि पिछले साल आए हुए थे कुंभ के टाइम पे, तो बहुत सारे देश विजिट भी किए थे, क्योंकि बनारस आए तो सोचे कि गंगा कुंभ भी देख लेते हैं, इतनी सारी भीड़ हो रही है तो इतना कुंभ भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वॉल पेंटिंग की, तो वॉल पेंटिंग की बात करते हैं तो वॉल पेंटिंग पिछली बार जो है 17 लाख जो है वॉल पेंटिंग की गई थी, ठीक है। लेकिन इस बार जो है 18 लाख स्क्वायर फीट पे वॉल पेंटिंग की गई है। पिछली बार 17 लाख स्क्वायर फीट पे वॉल पेंटिंग की गई थी, और इस बार 18 लाख स्क्वायर फीट पे वॉल पेंटिंग की गई है, यानी उससे भी ज्यादा अब भव्य और दिव्य दिव्य बनाया गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कमाई क्या है, ठीक है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि इसके बारे में जो है ये जितनी भी चीजें हैं, इसको खुद योगी जी जो है अपने देख रेख में कर रहे हैं, इसको खुद लीड कर रहे हैं, और सब पे नजर बना करके खुद योगी जी रखे हुए हैं, माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपना खुद जो है इसमें जा रहे हैं, प्रॉपर इनका जो है शाही स्थान भी होगा, तो सब कुछ होगा। अब योगी जी जो है ये मोदी जी के साथ ही साथ इनको लेकर के चल रहे हैं, और मोदी जी योगी जी आ जाएं तो फिर वहां पे रेवेन्यू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहाँ पे आएंगे और जो भी चीजें आएंगे, अब मजा आएगा आपको कि भाई देखिए यहाँ पे अभी तो आप सुन रहे थे कि इतने पैसे आए और इतने पैसे लगे, अब इससे रेवेन्यू क्या होगा। अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। इतना तो सारा आपने देख लिया कि ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है, ये चीजें उनको वहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन मजा तो अब आएगा। अब क्या है, यहां पे जीएसटी लगाएंगे, आप जाएंगे तो भी जीएसटी, आप उतरेंगे तो भी जीएसटी, आप होटल लेंगे तो भी जीएसटी, आप खाना खाएंगे तो भी जीएसटी, आप वॉशरूम जाएंगे तो भी जीएसटी, आप पिज्जा खाएंगे तो भी जीएसटी, आप बर्गर खाएंगे तो भी जीएसटी, आप प्रसाद खरीदेंगे तो भी जीएसटी, आप पेट्रोल लेंगे तो भी जीएसटी, यानी हर चीज में जीएसटी से पैसा आने वाला है। और ये जो है आप सबसे बड़ी कमाई वहां पे जीएसटी से होने वाली है। साथ ही साथ वहां पे अगर होटल लेते हैं तो होटल की कमाई आपकी अलग होने वाली है, यानी होटल से राजस्व अलग आने वाला है, आय अलग आने वाला है। अगर होटल जो लोग नहीं ले पाते हैं वो लोग क्या करेंगे, जो है रेस्टोरेंट का यूज करेंगे। अगर रेस्टोरेंट जो है रेस्टोरेंट का यूज करेंगे तो रेस्टोरेंट में जीएसटी देंगे, वहां पे बेड जो है खाना खाएंगे, जो भी खाएंगे, भूखे तो रहेंगे नहीं, खाना तो खाएंगे ही। अगर रेस्टोरेंट भी लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ढाबा पे जाएंगे, और ढाबा पे जाएंगे तो ढाबा पे भी वही चीजें मिलेगा, यानी ढाबा भी अपने आप में मिलेंगे। ढाबा में के साथ साथ यहाँ पे जो है ढाबा के साथ साथ अगर देखते हैं यहाँ पे तो और भी टेंट वगैरह भी चाहिए, टेंट रहने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए टेंट चाहिए, तो टेंट भी लोग लेंगे, तो टेंट की कमाई अलग हो गई। अब और किसकी कमाई होने वाली है, रेवड़ी वाले, ठेले वाले, गोलगप्पे वाले की कमाई होने वाली है। भाई जाएंगे आप तो सब चाट पकौड़े खाने वाले हैं, तो सब लोग तो ऐसा है नहीं ना, कोई फ्रूट्स लेने वाला है तो कोई चाट पकौड़ा खाने वाला है तो कोई कुछ खाने वाला है, तो उनकी कमाई अलग होने वाली है। आप पैदल तो घूमेंगे नहीं मार्केट में, तो उसके लिए टैक्सी आपको चाहिए, तो टैक्सी की कमाई अलग हो गई। कमाई गिनिए कि कितना कमाई होने वाला है, प्रॉपर मैं कमाई एक एक को गिनवाने वाला हूं। यानी कि वहां पे ये कमाई हो गई, आपकी टैक्सी वाले की कमाई हो गई। लोग वहां पे दुकान खोलेंगे, गिफ्ट का दुकान खोलेंगे, प्रसाद का दुकान खोलेंगे, या फिर कोई जाता है ना तो बोलता है कि चलो भैया अपने परिवार वालों को प्रसाद लेते चलते हैं, या फिर अपने जो है फैमिली वालों को कुछ ले चलते हैं, कुछ यहाँ का अद्भुत चीज ले चलते हैं, जैसे तो वहां का लेने लेकर के आएंगे, या फिर बच्चों के लिए खिलौने लेकर के आएंगे, तो बहुत सारा चीज लेके आएंगे। जितने भी तरह तरह के वहां पे शॉप ओपन होंगे तो उसकी कमाई अलग हो गई। इसके बाद में सबसे जो मजेदार कमाई होने वाली है, जो अपने फील्ड की बात है, वहां पे होर्डिंग्स लगेंगे तो उसकी कमाई अलग होने वाली है। उतना एरिया, जितना एरिया में लगेगा उतना पेंटिंग अलग हो गया और होर्डिंग्स अलग हो गया, तो होल्डिंग्स की कमाई अलग होने वाली है। तो ये मजा अलग से आने वाला है, यानी इसकी रेवेन्यू अलग आने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना रेवेन्यू होने वाला है। और इसके साथ साथ अब जो लोग बनारस आएंगे घूमने के लिए, तो बनारस आएंगे तो वो क्या करेंगे कि भैया वो सोचेंगे कि
ठीक है ना, बनारस यहाँ पे आए हैं, प्रयागराज नहाने आए हैं, तो बहुत दूर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं या कहीं और से आए हैं, कहीं और से आए हैं, विदेश से आए हैं, तो चलिए चलते हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन भी कर लेते हैं। और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने आते हैं बनारस में, घाट घूमेंगे, वहां भी जीएसटी, वहां पे इन सब चीजों को भी देना पड़ेगा, होटल रेस्टोरेंट, ठेले वाले, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, गिफ्ट प्रसाद, मंदिर का चढ़ावा करेंगे, टेंट लेंगे, ढाबा लेंगे, टैक्सी लेंगे, धर्मशाला लेंगे, इन सब चीजों को भी जो है वहां पे जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ भी कमाई जो है, यहां से बनारस से होकर के जाएंगे अयोध्या धाम, अयोध्या धाम जाएंगे राम जी का दर्शन करने, तो वहां भी चलो भैया, इनका चल रहा है क्या, इनका चल रहा है वर्षगांठ चल रहा है, तो इनका भी दर्शन कर लेते हैं, वहां भी कमाई, यानी यूपी में वहां पे भी रेवेन्यू आ रहा है। वहां से गए तो मथुरा वृंदावन जाएंगे, वहां पे भी रेवेन्यू आना है। फिर वहां से गए ताजमहल देखने के लिए, तो आए लगे हाथ आए हैं तो ताजमहल भी देख लेते हैं, तो वहां से रेवेन्यू अलग आने वाला है। इतना ही नहीं, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोग आते हैं तो क्या करेंगे कि और भी बाहर से लोग आते हैं तो और भी जगह जाना पसंद करेंगे, उत्तराखंड जाना पसंद करेंगे, मध्य प्रदेश जाना पसंद करेंगे, साथ ही साथ जो है राजस्थान जाना पसंद करेंगे, दिल्ली में घूमना पसंद करेंगे, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी आस्था क्योंकि है तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो इस आस्था के साथ साथ ये सोचिए कि कितना बड़ा ये कारोबार ये फैला हुआ है, कितना बड़ा जो है इवेंट होने जा रहा है। अगर मैं बात करूं ना, तो इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट होता है तो वो जो है आईपीएल का, मतलब खर्चीला इवेंट की बात करें तो सबसे खर्चीला इवेंट जो है वो है आईपीएल है। और सबसे बड़ा अगर इवेंट होता है तो कुंभ होता है, लेकिन कुंभ को दूसरा सबसे खर्चीला इवेंट आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। यानी कि इसमें जो है पूरी तरह से रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, और एकदम से आज से ये स्टार्ट हो गया है। इसके लिए मैं बता दूं कि भव्य कुंभ, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, महाकुंभ, ये जो है स्टार्ट हो चुका है। ते जो है इसका इसका जो डेट होगा, इसका डेट होगा 13 जनवरी से लेकर के, सॉरी यहाँ पे 13 जनवरी से लेकर के, 23 जनवरी नहीं, 13 जनवरी से लेकर के, इसको मैं कर देता हूं एडिट, यहाँ पे 13 जनवरी से लेकर के, और ये कुंभ चलने वाला है 25 फरवरी तक चलने वाला है। तीर्थराज प्रयागराज उत्तर प्रदेश इंडिया में 2025 में ये हो रहा है। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप जो है आस्था के साथ साथ इसके बारे में भी समझिए क्या क्या चीजें प्रॉफिट हो सकता है, आपके लिए क्या प्रॉफिट हो सकता है। यहां पे एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो भी उसके लिए प्रॉफिटेबल है, यानी जो भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट बेचेंगे खूब अच्छे से, जितनी भी कंपनियां हैं वो तो चलेंगी ही चलेंगी, साथ ही साथ मिल्क की कंपनियां, अमूल हो गया या सुधा डेयरी हो गया, या जितने भी कंपनियां हैं ये भी अच्छी खासी टर्नओवर करने के लिए तैयार हैं। और भी बाकी कंपनियां जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हैं, या फिर और भी कंपनियां हैं, उनके लिए भी बल्ले बल्ले है। यानी कि ये पूरे 45 दिन यानी 1.5 महीने में एक कमाई का जो है बहुत अच्छा मौका होने वाला है। आप इस कुंभ को किस नजरिए से देखते हैं, इस नजरिए से आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि यहां पे कमाई और आस्था दोनों है, दोनों अपने आप में है। अगर यहां पे जो है 7,000 रुपए लगा करके, लगभग लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगा करके अगर गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपए कमा रही है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और ये अच्छा मौका है गवर्नमेंट को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बहुत अच्छा मौका है। बहुत ही इसके आसपास बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। साथ ही साथ एक चीज और, यहाँ पे 5 लाख लोगों का, 45 दिन के अंदर 5 लाख लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाना है फ्री में। तो ये जो है ये प्रॉपर तरीके से ये चीजें चलने वाली है, इसके इर्द गिर्द चलने वाली है, और प्रॉपर तरीके से आपको जो है मजा आने वाला है, बहुत ही भरपूर मजा आने वाला है। आप भी जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, गंगा जी में जाकर के, संगम में जाकर के, यमुना जी में, सरस्वती जी में जाकर के जो संगम है वहां पे डुबकी लगाएं, और डुबकी लगा करके आप जो है मार्केट को और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भी डुबकी लगाने का मौका दें, वहां पे सीखें। ऐसे ना जाए कि मुझे डुबकी लगाना है तो वहां पे जाकर के जरूर वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को जाकर के देखें, वहां पे क्या क्या मुझे जो है प्रॉफिटेबल चीजें मिल सकती है, मुझे क्या वहां से आइडिया मिल सकता है, ये चीजें जाकर के आपको जरूर देखनी चाहिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको महाकुंभ के बारे में ये सारी चीजें समझ में आई होगी, क्या क्या चीजें कैसी हो रही हैं, कहां कहां से कितनी बेनिफिट हो रही है, कितने पैसे कहां पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्या क्या वहां पे सुरक्षा की चीजें दी गई हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, और आपको ये पता होना चाहिए लास्ट में कि फिर मिलेंगे हम आपसे इसी एक नए एपिसोड के साथ इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना जो है इस वीडियो पे देना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।